हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने इंडिया से ऑपरेशन थिएटर में डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है तो आप यूके में एक रजिस्टर्ड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं। यूके में इसको ओडीपी बोलते हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट प्रैक्टिशनर। तो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, क्या आपके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, एचसीपीसी जो होती है उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, प्रोसेस क्या होता है उसका, कितनी फ़ीस लगती है और इसमें कितना टाइम लगता है आपके वीज़ा आने तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में एक भी स्टेप मिस किया तो हो सकता है आपका प्रोसेस भी डिले हो सकता है। ओडीपी एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है जो कि एचसीपीसी के द्वारा कंट्रोल होती है। एचसीपीसी है हेल्थ एंड केयर प्रोफेशन काउंसिल। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और विदाउट रजिस्ट्रेशन आप यूके में लीगली वर्क नहीं कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास होना चाहिए 12th जो है साइंस होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। और ओटीटी का जो सर्टिफिकेट या डिग्री है या फिर बीएससी आपने की है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। ये क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो आपको इंडिया में काम करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन यूके में अगर आप काम करना चाहते हो तो इन्हें एचसीपीसी के थ्रू आपको इवैल्यूएट कराना होता है। मतलब एचसीपीसी जो है वो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगी, उसको लेने के लिए आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर सबमिट करने होते हैं उससे पहले, ठीक है। अगर आपका जो सिलेबस है और आपका जो ट्रेनिंग है वो यूके के स्टैंडर्ड्स के इक्वल है तो आप डायरेक्टली जो है एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो अब जो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इसको कैसे अप्लाई करें। अब बात करेंगे हम इसके प्रोसेस की। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करो। जैसे कि ओटीटी का आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री है उसको रेडी रखो। फिर आता है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्ट जो डिटेल में होनी चाहिए आपकी और जो आपको इंस्टीट्यूट से मिलता है, ठीक है। आप उसका सिलेबस भी रेडी रखो। फिर आता है आपका इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो वो एक प्लस पॉइंट है। देन आपकी जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसका जो आता है स्टेप 2 इसी में, वो है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मीन्स आपको आईईएलटीएस या फिर ओईटी का एग्ज़ाम देना होगा। आईईएलटीएस में आपको ओवरऑल 6.5 बैंड और ईच मॉड्यूल में 6 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ओईटी में आपको मिनिमम ग्रेड बी आपको लेवल चाहिए होता है इसके अंदर। देन इसी में स्टेप 3 जो आता है वो आता है आपकी एचसीपीसी की जो एप्लीकेशन है। एचसीपीसी की वेबसाइट पर जा कर के आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। उसको फिल करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज्ड कराना है और रिलेटेड जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसके साथ भेजना होता है। और देन इसमें स्टेप 4 जो आता है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होती है। तो एचसीपीसी इंटरनेशनल जो फ़ीस होती है एप्लीकेशन की वो अराउंड 540 पाउंड के आसपास है। लगभग इतनी ही है 540 पाउंड, जो कि इंडियन रुपीज़ में 55,000 रुपीज़ हो जाती है। देन स्टेप 5 आता है इसी के अंदर, वो है आपकी जो है असेसमेंट। एचसीपीसी में आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स भेजोगे वो अब इवैल्यूएशन होगी उनकी। एचसीपीसी उनको चेक करेगा और रिव्यू करता है, आपको रिव्यू देता है। अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो विद इन 3 to 6 मंथ इसका जो है अप्रूवल आ जाता है। देन आता है स्टेप 6। उसमें क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है तो आपको एचसीपीसी में आपको रजिस्टर कर दिया जाता है और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है जो आपको राइट देता है कि आप यूके में एज ए रजिस्टर्ड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन आप लीगली काम कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टेप 7, जिसमें आपको क्या है, जॉब एंड वीज़ा का जो प्रोसेस होता है वो करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि आपको एनएचएस या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आपको वहाँ से जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको फिर हेल्प लेनी पड़ती है किसी एजेंट की, ठीक है। तो इसमें आपको याद वहाँ पर क्या है कि आपको स्पॉन्सरशिप देता है, जो एनएचएस है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और आप हेल्थ एंड केयर जो वर्कर वीज़ा के थ्रू आप वहाँ पे जा कर के सेटल भी हो सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट के जो रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको एक ना प्रॉपर पूरी चेकलिस्ट
बताने वाला हूँ, जिसमें आपको सारे एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 to 12 मंथ होनी ही चाहिए। देन आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। देन आपका 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो आप रेडी रखो। देन OTT का जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट डिग्री जो है आपके पास रेडी होनी चाहिए। देन जो ट्रांसक्रिप्ट है प्लस जो सिलेबस की कॉपी है आपकी इंस्टीट्यूट की वो होनी चाहिए। देन इंटर्नशिप या फिर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, वो लगाओ, उससे आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। फिर आपको IELTS और OET का जो है टेस्ट है उसका रिज़ल्ट भी आपको उसके साथ लगाना होता है। और इसके अलावा आपको PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि बताता है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इंडिया के अंदर, तो वो भी लगाना होता है। इसके जो लास्ट में जो चीज़ आती है वो है 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ, वो भी आपको इसमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेशन प्लस इसका जो नोटराइजेशन है उसके साथ सबमिट करना होता है HCPC को। और इसमें जो टोटल फीस होती है और जो टाइमलाइन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो HCPC इंटरनेशनल एप्लीकेशन फ़ीस है वो 540 पाउंड विच इज़ अराउंड 55,000 इंडियन रुपीज़ हैं। उसके बाद आपको एनुअल रिन्यूअल जो चार्जेस हैं वो देना पड़ते हैं, वो है 200 पाउंड के आसपास है, जो कि 20,000 इंडियन रुपीज़ होते हैं। देन आप IELTS का एग्ज़ाम देते हो, वो 14,000 में एप्लीकेशन उसकी फ़ील होती है। और उसके बाद जो OET का एग्ज़ाम है वो आइल्स का भी डबल होता है, मीन्स 28,000 रुपीज़ का आपको वो इंग्लिश का जो टेस्ट है वो देना पड़ता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांसलेशन कराते हो और आप जो उनको कुरियर चार्जेस है उनको मिलाओगे तो 10,000 से 15,000 के बीच में आपका कॉस्ट आएगा। तो टोटल अराउंड जो है 1,25,000 तक आपका कॉस्ट इसमें आता है। अब हम बात करते हैं जो है टाइमलाइन कि कितना टाइम लगता है इन सब प्रोसेस होने में। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्शन करोगे उसमें आपको अराउंड 1 to 2 मंथ लगेगा। उसके बाद जो IELTS और OET का जो एग्ज़ाम दोगे उसमें और उसका रिज़ल्ट आने में लगभग 2 to 3 मंथ लगते हैं। और उसके बाद जो HCPC आपका जो असेसमेंट करती है वो बहुत टाइम लेती है, वो अराउंड 3 to 6 मंथ लेता है। उसके बाद जो आप जॉब एप्लीकेशन और जो वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो टोटल कंप्लीट मिला करके 2 to 3 मंथ लगते हैं। तो टोटल जो टाइम प्रोसेस है वो अराउंड 1 ईयर तक होता है, या फिर इससे ज़्यादा भी जा सकता है, 2 to 3 मंथ डिपेंड करता है वो सिचुएशन के ऊपर। दोस्तों प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, बिकॉज़ इसमें आपको थोड़े चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन का नोटराइजेशन करवा रहे हो, ट्रांसलेशन करवा रहे हो, तो इन सब चीज़ों में ना टाइम लगता है। और अब जब आप HCPC को जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हो, तो HCPC भी काफ़ी टाइम ले लेता है इसके अंदर, 3 to 6 मंथ एक लंबा टाइम हो जाता है। उसके बाद जो चैलेंजिंग जो टास्क है वो सबसे बड़ा वो है कि इंग्लिश का जो टेस्ट देते हैं, इंडियंस जो होते हैं वो मोस्टली इस चीज़ को लेकर के घबरा जाते हैं कि उनका इंग्लिश का टेस्ट जो है वो नहीं होगा। तो इसमें टिप यही देना चाहूँगा कि आप अपने जो डिप्लोमा है या डिग्री है या फिर आपका कोई सर्टिफिकेट है वो इंस्टीट्यूट से रेडी रखो, और फिर आप अपनी जो फ़ोटोकॉपी है वो भी रेडी रखो सिलेबस की, ताकि वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाए यूके के। उसके बाद इंग्लिश की जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हो, और भी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, वहाँ पर ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो और इम्प्रूव करो अपने आप को। HCPC की वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करो। इसके अलावा आपको ये टिप दूंगा कि जॉब को सर्च करो, NHS करियर पोर्टल यूज़ करो, ठीक है। वहाँ बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं निकलती रहती हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो है अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल देना ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, और प्रेस कर देना बेल आइकन को ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।